फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। अमेरिका ने कल अदम BLA की झैली तंजीम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के एलामी के मुताबिक कल अदम BLA को पहले ही आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। BLA और उसके झैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर दिया। कल अदम BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। रवा बरस जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके 31 अफराद को शहीद करने का एतराफ किया। 300 से जायद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। ट्रंप इंतजामिया दहशतगर्दों के खिलाफ इकदाम के लिए पुरअज़्म है। भारतीय प्रॉक्सीज पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। भारतीय बयानिया झूठ पर मबनी है, आज फिर साबित हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, अमेरिका और यूरोप दहशतगर्दी के बारे पाकिस्तानी मौक़िफ़ को मान रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, फैसले को सराहा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमेरिकी हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश किया। कल अदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप ने मासूम शहरियों का खून बहाया। दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान का सिंध तास मुआहदे की उमूमी तशरीह से मुतालिक सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आलमी सालिसी अदालत का फैसला इस मयार की तशरीह करता है जिसके मुताबिक भारत मगरबी दरियाओं पर नए रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर मंसूबों की तामीर कर रहा है। अदालत ने करार दिया कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। दफ्तर खारजा के मुताबिक फैसला भारत को ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। अदालत ने करार दिया कि इसके फैसले हतमी और फरीकैन पर इनका एहतराम करना लाजिम है। आलमी अदालत ने फैसला 8 अगस्त को सुनाया, आज वेबसाइट पर अपलोड किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ का भरपूर जवाब। कहते हैं, इंडिया दोबारा जंग करके देख ले, इस बार कुछ किया तो जंग बॉर्डर पर नहीं भारत के अंदर जाकर होगी। पाकिस्तान से जंग हारकर मोदी ने अपने जर्नैलों से इज्जत बचाने की भीख मांगी। भारतीय पार्लियामेंट रोज मोदी की तजलील कर रही है, कोई इसके हक में नहीं बोल रहा। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम पर भारतीय आर्मी चीफ का बयान बचकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत का मुबैना एटमी ब्लैकमेल का बयानिया गुमराहकुन और खुदगर्जी पर मबनी है। पाकिस्तान ने जंग में हर महाज पर भारत को शिकस्त दी। हमने हमेशा अमन की बात की, पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स के मौका पर अवार्ड तकरीब से खिताब। पूरे मुल्क ने मिलकर इस जंग को ख़त्म किया। अवाम ने अपनी मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना जंग लड़ी। भारत की सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मौतली पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ होगा। सोचा नहीं था भारत सिंधु दरिया का पानी रोकने और डैम तबाह करने की बात करेगा। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत एक बार फिर सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने और निगरानी का सिलसिला जारी। घरों में गैस और इंटरनेट की सहूलियात वक्तन फवक्तन रोकी जा रही हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी भी बंद। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को अब तक घर छोड़ने का हुक्म दिया जा चुका है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने दफ्तर खारजा को मामले से आगाह कर दिया। 9 मई को जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का यास्मीन राशिद और महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। मजमूई तौर पर 11 अफराद को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद। 12 मुल्जिमान बरी। अदालत ने पहले भी एक मुकदमे में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा, महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा सुनाई। शाह महमूद कुरैशी को बरी किया था। फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमात में शिबली फराज, उमर अयूब, हामिद रजा, जरताज गुल को 10-10 साल, जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा हुई थी। सरगोदा में अहमद खान बचर, अहमद चट्टा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद को सजाएं सुनाई गई थीं।
अली मोहम्मद साहब, ये जरा प्रोटेस्ट को 1-2 मिनट के लिए होल्ड कराएं। इकबाल अफरीदी साहब। सर, कोरम पूरा नहीं है, प्लीज काउंट बी मेड। पीटीआई का सजाओं के खिलाफ कौमी असेंबली इजलास के दौरान एहतजाज, हंगामा आराई और शोर शराबा। अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी मुजाहिरा किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने हमेशा 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, हमारे अरकान को सजाएं सुनाई गईं। बानी पीटीआई समेत 9 मई के कैदियों का फेयर ट्रायल किया जाए। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 पर कायम हुई। इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, जो मैंडेट मिला उसे भी तस्लीम नहीं किया जा रहा। असद कैसर ने कहा, सजाओं को अदालतों में चैलेंज करेंगे। नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, सारी उम्र उनके साथ गुजरी है। नवाज शरीफ से मुलाकात में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत की थी। इस हवाले से तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। हतमी फैसला नवाज शरीफ का होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बाद में और उनकी बेटी पहले हैं। वो मुस्तकबिल की क़यादत हैं, उनके लिए दुआ गो रहूँगा। ब्यूरोक्रेसी जितनी करप्शन कहीं और नहीं देखी। पिछले 78 बरसों में ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब नहीं हुआ। एडीसी आर सियालकोट करप्शन का मुर्तकिब ठहरा तो उसे सजा होगी। मेरा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं। कारोबारी बरादरी का हुकूमती मौशी पॉलिसियों पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गैलप सर्वे के मुताबिक पुरएतमाद कारोबारी इदारों का तनासुब 24% से 46% पर हो गया। सर्वे के 61% शुरका ने कारोबारी ऑपरेशंस को अच्छा या बहुत अच्छा करार दिया। सर्वे नताइज के मुताबिक मुल्क में सियासी और इक्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैलप सर्वे की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। बयान में कहा, सर्वे के नताइज कारोबारी बरादरी के मुल्क की सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम के आकाश हैं। अमेरिका ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसीक कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। चीन से मुआहदा आज खत्म होने जा रहा था। जनवरी में चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ लगाया गया था, जिसके रद्द-ए-अमल में चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर 125% महसूलात का नफाज किया था। मई में अमेरिका ने टैरिफ में 30%, चीन ने 10% की कमी की थी। अमेरिका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की खुशखबरी आएगी। अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात की कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को सराहा। ऐसे फैसले करना होंगे जिससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आए। बरामदात से मुल्क में चीनी के ज़खायर ज़रूरत से कम हो गए। गलत तखमीनों की बुनियाद पर हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। कॉम्पिटिशन कमीशन हुकाम की वज़ीर ख़जाना को शुगर सेक्टर के मसाइल पर ब्रीफिंग। हुकाम ने कहा, फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फ्राहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। फैसला साजी के लिए इंडिपेंडेंट और शिफाफ डेटा हासिल किया जाए। वज़ीर ख़जाना ने कहा, शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की दस्तयाबी और कीमतों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। हुकूमत चीनी के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद में नाकाम। लाहौर के अक्सर इलाकों में चीनी दस्तयाब नहीं। पेशावर में चीनी 200, कोयटा में 190 रुपये किलो पर बरकरार। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में 1 लाख टन चीनी खरीदारी का टेंडर खोला गया। बेलारूस में 1.5 लाख मुलाजमतों में से 10,000 तक का कोटा पाकिस्तान को मिलने की तवक्को है। सेनेट की कायमा कमेटी समुंदर पर पाकिस्तान इसमें मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। मुख्तलिफ ममालिक में 17,236 पाकिस्तानियों के कैद होने का इंकशाफ। 15,238 पाकिस्तानी सिर्फ मशरिक वस्ता के ममालिक में कैद हैं। UAE में पाकिस्तानी कमर्शियल अताशी ने बताया कि 40 से 50% पाकिस्तानी दुबई की जेलों में बंद हैं। कमेटी को बताया गया, अफगानिस्तान में 85 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं है। वज़ारत ख़ारजा हुकाम की जानिब से नामुकम्मल तफसीलात फराहम करने पर कमेटी अरकान बरहम।